आज जो हमने चीज़ें कवर की हैं वो बेसिकली हमने ये टैग्स कवर किए हैं। ये सबसे पहले तो आपको बी आर टैग का बताया मैंने, बिग एंड स्मॉल टैग का बताया, ये बोल्ड टैग, अंडरलाइन टैग, ठीक है, इटैलिक टैग, ठीक है, और ये रूलर टैग यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रूलर या हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपने डिक्लेयर करनी है तो उसके लिए आप एच आर टैग इस्तेमाल कर सकते हो। और ये प्री टैग पढ़ा है हमने आज, ठीक है। मैं यहाँ पर आके आपको लादादार टैग्स वगैरह समझाऊंगा, ठीक है। पर ज़रूरी नहीं है कि हर वो टैग आप याद रखो या आपको वो टैग्स रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको 50 टैग समझाऊंगा, आपको 40 टैग समझाऊंगा, उसमें से सिर्फ यूजुअल टैग्स जो आपके लिए होंगे वो सिर्फ हो सकता है 10 हो या 12 हो, ठीक है। वो 10-12 ही टैग्स आप इस्तेमाल करके बार बार वेबसाइट्स क्रिएट कर रहे होगे। हो सकता है इक्का दुक्का टैग कहीं अगर आपको टेबल बनाना पड़ जाए तो आप टेबल टैग इस्तेमाल कर लोगे। बस जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड टैग्स हैं ना, वो ये हेडिंग पैराग्राफ टैग हो गया, ठीक है, ये टैग्स होते हैं। और बाकी जो टैग्स आएंगे उनकी मैं साथ साथ बात करता रहूँगा। बट ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे टैग्स याद रखने की ज़रूरत है, बस सिर्फ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ये समझा रहा हूँ, सिर्फ समझो इन चीज़ों को कि बिग टैग क्या करता है, स्मॉल टैग क्या करता है, आपको ये पता होना चाहिए। हेडिंग टैग क्या करता है, पैराग्राफ टैग क्या करता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ क्योंकि मैंने ये सेशन रिकॉर्ड नहीं किया था। तो अभी तक मैंने जो बताया वो ये बताया कि भाई एक टैग के अंदर आप मल्टीपल टैग्स डाल सकते हो, ठीक है। एक टैग के अंदर आप एक टैग के अंदर आप मल्टीपल टैग्स डाल सकते हो, ठीक है। अभी तक मैंने आपको ये बताया। जिस तरह पी टैग के अंदर मैंने डाला यहाँ पे बी आर टैग, स्मॉल टैग डाला मैंने, फिर बिग टैग डाला, ठीक है। मल्टीपल टैग्स आप डाल सकते हो। अभी तक मैंने बताया कि भाई एक टैग के अंदर मल्टीपल टैग्स हो सकते हैं, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद जैसे पैराग्राफ टैग के अंदर बिग आ गया, स्मॉल आ गया, बी आर टैग आ गया, ठीक है। ये बताया कि भाई बी आर टैग इस्तेमाल होता है ब्रेक लाइन के लिए, ठीक है। ब्रेक लाइन यानी कि बी आर स्टैंड्स फॉर ब्रेक लाइन। अगर आपने कहीं ना कहीं टेक्स्ट ब्रेक करना हो, जैसे ये टेक्स्ट में चाहता था कि भाई इसके बाद ब्रेक हो जाए, ये जो पैराग्राफ है उसके बाद नेक्स्ट लाइन में शो, ठीक है, तो उसके लिए आप ये ब्रेक लाइन टैग इस्तेमाल कर सकते हो। फिर मैंने बताया कि भाई अगर आप कोई टेक्स्ट बिग शो करना चाहते हो यानी एज कम्पेयर टू दिस टेक्स्ट आप चाहते हो इसका फॉन्ट साइज बेसिकली थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो इसका अगर फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहते हो तो आप बिग टैग इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ अगर थोड़ा सा स्मॉल शो करना चाहते हो तो आप स्मॉल टैग इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई। एक और चीज़ मैंने ये बताई कि भाई कुछ टैग्स होते हैं जिनके क्लोजिंग टैग नहीं होते, ठीक है। उनका सिर्फ एक ही ऐसे ऐसे टैग होता है और उनको हम लोग एच टी एम एल क्या बोलते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग बोलते हैं। इस तरह के टैग्स को हम लोग, ठीक है, जो ओपन होते साथ ही ऐसे ही खुद में क्लोज हो जाए, ठीक है, जिनका कोई क्लोजिंग टैग एक्सप्लिसिटली ना हो, ठीक है, तो इनको हम सेल्फ क्लोजिंग टैग्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने अभी तक आपको बता दी। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं बोल्ड टैग, इटैलिक टैग और अंडरलाइन टैग की तरफ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कोई टेक्स्ट थोड़ा सा ना बोल्ड करके शो हो जाए, थोड़ा सा बोल्ड हो जाए वो टेक्स्ट आपका, तो उसके लिए आप बोल्ड टैग इस्तेमाल कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, ठीक है, टैग होता है ना बोल्ड के लिए, तो उसके लिए आप ये बोल्ड टैग इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे देख सकते हैं ये टेक्स्ट जो है यहाँ पे बोल्ड बोल्ड करके शो हो रहा है, सही है। और अभी मैंने बताया ना आप लोग कि भाई आप बिग टैग के अंदर मल्टीपल टैग्स डाल सकते हो। जिस तरह पी के अंदर मैंने बिग डाला, स्मॉल डाला, बी आर डाला, बी डाला, तो इसी तरह मैं इस टेक्स्ट को बिग भी शो करा सकता हूँ और बोल्ड भी शो करा सकता हूँ, ठीक है। तो ये टेक्स्ट अब बिग भी है और ये टेक्स्ट स्मॉल भी है, तो उस पर दोनों सेटिंग्स अप्लाई होगी, दोनों टैग्स की, ठीक है। तो ये टेक्स्ट इसको उसने क्या किया, इस टेक्स्ट को बिग भी कर दिया और इसको बोल्ड भी कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद जो अगला टैग है वो दिखाना है मैंने आप लोगों को, इटैलिक टैग, ठीक है। इटैलिक टैग अगर आप चाहते हो कोई टेक्स्ट इटैलिक शो हो जाए, ठीक है, कोई टेक्स्ट यानी कि इटैलिक स्टाइल में थोड़ा सा तिरछा करके शो आप लोग को, थोड़ा सा टेढ़ा करके शो, तो आप उसके लिए इटैलिक यूज़ कर सकते हो, इटैलिक टैग। देखो जैसे कि ये टेक्स्ट है, अभी थोड़ा सा इटैलिक स्टाइल में शो हो रहा है। यही सारी वही सारी चीज़ें जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते आ रहे हो, ठीक है। मतलब वो सामने बटन्स दे देते हैं आप लोग को जो है ना करने के लिए, बोल्ड इटैलिक वगैरह करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, वही काम आप यहाँ पे सिर्फ उन बटन्स की जगह टैग्स के जरिए कर रहे हो, ठीक है। बस इतनी सी बात है। तो यही इटैलिक टैग मैंने आपको बताया कि अब एक टैग में जितनी मर्जी टैग घुसा लो। मैं चाहता हूँ कि अब ये टेक्स्ट बिग भी हो, ये बोल्ड भी हो और ये इटैलिक भी हो, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ ये हिरार्की कहीं तक जा सकती है, एक टैग के अंदर जितने मर्जी टैग डालना चाहो डाल सकते हो। अब ये बिग भी है, ये बोल्ड भी है और ये टैलिक भी है, ठीक है। तो उसके बाद जो अगला टैग हमने देखना है वो है अंडरलाइन टैग, ठीक है। मेरा एम ये है कि मैं बाय नेक्स्ट वीक आपको एच टी एम एल मुका दूँ, क्योंकि लिटरली जो एच टी एम एल जो लैंग्वेज है ना इट सेल्फ, ये एक दिन में ख़त्म होने वाली लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है सवाई टैग्स का, ठीक है। तो ये एक दिन में ख़त्म होने वाली चीज़ है। बट ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग को आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कराऊँ। तो बाय द नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं ख़त्म करा दूँगा आप लोग का एच टी एम एल ना।
उसके बाद मैं CSS पे मूव करूँगा और ज़बरदस्त किस्म की CSS वगैरह कराऊंगा आप लोग को प्रॉपरली, क्योंकि HTML और CSS जो होती है ना दोनों आपस में सिंक्ड रहती है ना। जो आप HTML लिखते हो, ठीक है, जो आप कोड यानी जो आप ये कंटेंट वगैरह लिखते हो, जाहिर सी बात है डिज़ाइनिंग उसी कंटेंट पे अप्लाई होती है ना, तो दोनों आपस में सिंक्ड रहती हैं। तो जब CSS पे आएंगे तो HTML भी जो आपको जो है ना समझ आना शुरू हो जाएगी, मतलब इट विल मेक सेंस टू यू जब हम लोग CSS वगैरह करना शुरू कर देंगे। बाहर अगर आप चाहते हो कोई टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाए, ठीक है, तो मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाए, सही है। ये टेक्स्ट अंडरलाइन, देखो ये टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया हमारे पास, ठीक है, ये अंडरलाइन आ रहा है। यही चीज़ आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे करते हो, आप लोग बस इसको ड्रैग करके ऊपर एक बटन आ रहा था अंडरलाइन का, आप लोग सिंपली वहाँ से अंडरलाइन कर लेते हो। तो वही काम मैंने यहाँ पर टैग के जरिए किया है। अब मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट बिग भी हो, ये बोल्ड भी हो, ये टैलिक भी हो और ये अंडरलाइन भी हो, तो मैंने बोला ये हायरार्की कहीं तक जा सकती है, सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए कि भाई ये टैग्स मल्टीपल टैग्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं अंडरलाइन भी कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब अगर देखें तो देखें अंडरलाइन भी हो गया। ये कन्फ्यूजिंग तो नहीं लग रहा आप लोगों को? तो हुआ क्या इसके अंदर देखें, सबसे पहले देखें बिग टैग है, ठीक है, ये रहा, ये बिग टैग है, ठीक है हमारे पास। सबसे पहले आया बिग टैग, ठीक है। तो इस बिग टैग वाली सेटिंग्स इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। अब ये टैग, अब ये हमारा टेक्स्ट जो है ये क्या हो गया, हमारा बिग हो गया, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। उसके बाद आया हमारे पास बोल्ड टैग, ठीक है, ये टेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, बिग भी, अब ये बोल्ड भी हो गया, ठीक है। उसके बाद आया हमारा इटैलिक टैग, ठीक है, तो ये टेक्स्ट हमारा अब इटैलिक भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आया हमारा अंडरलाइन टैग, तो ये टेक्स्ट अब थोड़ा सा अंडरलाइन भी हो गया, ठीक है। तो अब मैं कुछ और करना करना चाहता हूँ, कुछ और दिखाना चाहता हूँ आप लोग को। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ इसी के साथ कुछ और टेक्स्ट होता है ना, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये हेलो वाला जो है ये अंडरलाइन हो जाता, ठीक है, ये अंडरलाइन करके भी शो, ये टैलिक करके भी शो, ये बोल्ड करके भी शो, ठीक है। बट ये जो रिजवान एक और टेक्स्ट में डालना चाहता हूँ जो रिजवान हो, ठीक है, बट वो सिर्फ बिग और बोल्ड हो जाए, उस पर टैलिक और अंडरलाइन अप्लाई ना हो, तो मैं सिंपली यहाँ पे करके लिख सकता हूँ रिजवान लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो ये हेलो जो है इसने अंडरलाइन कर दिया है, बिग भी कर दिया, बोल्ड भी कर दिया, ठीक है। और जो रिजवान वाला टेक्स्ट है वो सिर्फ बिग और बोल्ड है, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि एक टैग्स में आप कुछ भी डाल सकते हो। इसका पैराग्राफ टैग मैंने मल्टीपल टैग्स डाले ना, तो इसलिए आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने किया ये बेसिकली बिग टैग था पहले, फिर बोल्ड टैग था, ठीक है। उससे मैंने एक इटैलिक टैग डाला, ठीक है, अंडरलाइन टैग डाला और हेलो कर दिया, और उसी के साथ मैं नीचे रिजवान कर दिया, जिसके ऊपर सिर्फ कौन सी सेटिंग्स अप्लाई होंगी, बिग वाली सेटिंग्स अप्लाई होंगी और बोल्ड वाली सेटिंग्स अप्लाई होंगी, ठीक है। तो इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी को? अगर कोई कन्फ्यूजन है तो शाही फील ना करो, मेरे से सवाल पूछ लो, सवाल करने से कुछ हो नहीं जाएगा। ओके, कोई सवाल नहीं। अच्छा, अब उसके बाद यूसुफ का सवाल ये था कि भाई अगर मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो करनी हो, हॉरिजॉन्टल लाइन शो करनी हो तो वो मैं कैसे शो कर सकता हूँ? ये एक बार दोबारा समझा दें, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप चाहते हो ना कोई चीज़ कमेंट आउट कर दो, यानी आप चाहते हो कि कोई चीज़ यहाँ पे रहे, ठीक है, यहाँ पे आपके कोड में रहे, पर वो आपकी वेबसाइट पे शो ना हो, ठीक है, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर शो ना हो, आप चाहते हैं यहाँ पे रहे, अगर बाद में आपने इसको कहीं इस्तेमाल करना हो, कुछ चेंज करना हो तो आप कर सकते हो उसके साथ, ठीक है। बट वो टेक्स्ट आपका यहाँ पे रहे, पर आपके यहाँ पे ब्राउज़र यानी आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है ना यहाँ पे आके शो ना हो, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप कमेंट्स का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो कमेंट कैसे करते हैं, अगर आपने जिस चीज़ को भी कमेंट करना है आप उसको सिलेक्ट करो, ठीक है। जिस तरह मैंने इस पूरी की पूरी चीज़ को कमेंट करना है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, कंट्रोल और ये फॉरवर्ड स्लैश वाला बटन, ठीक है। ऐसे करोगे तो टेक्स्ट कमेंट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप चेक करो यहाँ पे आके, तो देखो वो चीज़ हट गई है यहाँ से, ये आपके कोड में तो मौजूद है लेकिन वहाँ से हट गया हो, ठीक है। तो ये सिर्फ मैं रेफरेंस के लिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया यहाँ पे, सही है, इसको बजाय हटाने के मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। अच्छा, मैं चाहता हूँ कोई ना कोई टेक्स्ट बिग हो जाए, ठीक है, उसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है, बिग लिख दिया मैंने, यहाँ पे बिग टैग का इस्तेमाल किया और मैंने इसको लिख दिया हेलो रिजवान, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब ये टेक्स्ट क्या होगा, बिग शो होगा, मतलब ये टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा शो होगा। उसके बाद मैं यही चाहता हूँ, मैं सेम ही चीज़ चाहता हूँ कि ये जो हेलो और रिजवान है ना, हेलो रिजवान, ये दोनों बिग भी हों, ठीक है, और बोल्ड भी हों, ठीक है।
तो ये दोनों दोनों का फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा भी हो, जो किसकी वजह से होगा, बिग टैग की वजह से होगा। और इन दोनों को मैं थोड़ा सा बोल्ड करके भी शो कराऊँ, वो कौन से टैग की वजह से होगा, वो बी टैग की वजह से होगा, ठीक है। तो आप क्या करो, सिंपली यहाँ पे लिखो बी, ठीक है, बी। तो अब ये टेक्स्ट क्या होगा, ये बिग भी है और ये बोल्ड भी है, ठीक है। पर अब मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि यार ये हेलो वाला टैग जो है ये मेरा थोड़ा सा ना इटैलिक हो जाए, ठीक है। रिजवान इटैलिक ना हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हेलो इटैलिक हो जाए, ठीक है। तो मैं आऊँगा यहाँ पे हेलो, हेलो को पकड़ूंगा, ये मैंने हेलो को पकड़ा, कट किया इसको, ठीक है। और ये आई टैग, ठीक है। आपको जो है ना इस तरह एंगुलर ब्रैकेट डाल के और वो सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली आई लिखोगे और जो ये वी कोड है आपको ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देगा, ठीक है। आप उसको एंटर कर दो तो वो ऑटोमेटिकली देखो ये ओपन टैग भी आ गया और एक क्लोज टैग भी आ गया, सही है। तो ये इटैलिक टैग है, मैं चाहता था सिर्फ हेलो इटैलिक हो जाए, रिजवान वैसे का वैसे ही रहा, तो मैंने सिर्फ हेलो के ऊपर इटैलिक टैग लगाया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आओ, तो ये हेलो क्या हो गया हमारे पास, ये इटैलिक हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि यार ये हेलो वाला है ना, ये चलो चलो इसका कर लेते हैं कि ये जो रिजवान है ना, रिजवान ये अंडरलाइन हो जाए हमारे पास, ठीक है। ये जो रिजवान है ये हमारे पास अंडरलाइन हो जाए, तो मैं यहाँ पे यू टैग का इस्तेमाल करूँगा, जिसे हम कहते हैं अंडरलाइन टैग, ठीक है। तो मैंने यू किया, यहाँ पे यू प्रेस किया, ठीक है, और यहाँ पे अंडरलाइन टैग आ गया। अब जिस टेक्स्ट को मुझे अंडरलाइन करना है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, सही है। तो देखो ये हेलो इटैलिक शो हो रहा है और रिजवान अंडरलाइन शो हो रहा है, ठीक है। तो हायरार्की क्या चल रही है, बिग लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बिग के दरमियान आप जो मर्जी लिखो, टैग लिखो, डायरेक्टली टैग्स डालो या डायरेक्टली कंटेंट डालो, बिग के अंदर जो भी चीज़ होगी ना, ठीक है, वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। वो उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बिग टैग यही करता है ना, फॉन्ट साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद आया बोल्ड टैग, मैं चाहता था मेरा टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड आ जाए, तो फिर मैंने बोल्ड टैग इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। फिर मैं ये चाहता था हेलो इटैलिक हो जाए और रिजवान अंडरलाइन हो जाए, तो फिर उसके लिए मैंने इटैलिक और अंडरलाइन का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो इसलिए इटैलिक और अंडरलाइन का टैग का इस्तेमाल किया। आई होप आपकी कन्फ्यूजन क्लियर होगी। अच्छा, यूसुफ का सवाल था कि यार मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि यार वेबसाइट्स के अंदर कह लो या वर्ड के अंदर आप लोग एक हॉरिजॉन्टल सी लाइन बना देते हो, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सी लाइन क्रिएट कर देते हो, आप ब्लैक कलर की होती है और एक हॉरिजॉन्टल सी आप लाइन क्रिएट कर देते हो, ठीक है। तो HTML के अंदर वो हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। HTML के अंदर वो हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए हम लोग आएंगे, सिंपली यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे HR टैग का, ठीक है। HR टैग इस्तेमाल करेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए। अब मैं चाहता हूँ, मेरे पास 2 पैराग्राफ हैं, ठीक है। एक पैराग्राफ तो ये है ना जो मैंने आप लोग को अभी बना के दिखाया, ठीक है। अगर अब देखो ना, ये जो है मेरे पास ये काफ़ी बड़ा सा हो गया और मुझे देखने में ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है कि भाई ये पैराग्राफ कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो अगर आप आओ ना यहाँ पे इस साइड पे होवर करो, ठीक है, और इसको यूँ प्रेस करो तो देखो वो कंप्लीटली छुप गया है। और अब चाहते हो कि दोबारा इसको देख लो, अपने टेक्स्ट को देख लो, तो आप दोबारा इस पर क्लिक करोगे तो वो आ जाएगा, सही है। तो अब इसको मैं थोड़ा छुपा रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ मेरे पास एक और पैराग्राफ भी हो, ठीक है, एक और पैराग्राफ भी, और उस पैराग्राफ के अंदर जितना भी टेक्स्ट है ना मेरे पास, जितना टेक्स्ट है वो सारा का सारा बिग हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लॉरम 10 वर्ड्स का टेक्स्ट चाहिए मुझे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लॉरम 10, ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया लॉरम 10। तो ये 10 वर्ड्स का टेक्स्ट आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं कि नज़र कैसे आ रही है वैसे सारी। अब देखें, ये एक पैराग्राफ ये है, दूसरा पैराग्राफ ये है, और इस पैराग्राफ का फ़ॉन्ट साइज़ अगर आप देखें, फ़ॉन्ट साइज़ यानी कि इस टेक्स्ट की वो साइज़ अगर आप चेक करें, ठीक है, तो वो इस पैराग्राफ से बड़ा है, क्योंकि मैंने P टैग भी इस्तेमाल किया और साथ मैंने बिग टैग भी इस्तेमाल किया, सही है। मैं ये चाहता हूँ कि यार इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के दरमियान एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो जाए, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो जाए इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के दरमियान। तो उसके लिए मैं कौन सा टैग इस्तेमाल करूँगा, मैं उसके लिए इस्तेमाल करूँगा HR टैग, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन टैग, ठीक है। तो जस्ट लाइक BR टैग, हॉरिजॉन्टल टैग भी जो है हमारे पास वो एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, यानी कि उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है, वो एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है हमारे पास, सही हो गया। तो अब अगर हम चेक करें यहाँ पे आके, तो देखें एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट होगी यहाँ पे, चेक करें ज़रा, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट होगी यहाँ पे हमारे पास। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइंस क्रिएट करना चाहते हो, मल्टीपल क्रिएट करो, 10 क्रिएट करनी है, 20 क्रिएट करनी है, जहाँ मर्जी हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करना चाहते हो तो आप लोग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो एक और चीज़ टेस्ट करके देखते हैं। मैंने आप लोग कहा था ना कि आप लोग पैराग्राफ के अंदर कोई भी टैग घुसा दो, यानी एक टैग के अंदर कोई भी टैग डाल दो। मैंने आप लोग को ये चीज़ बोली थी। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टैग का इस्तेमाल करूँ तो क्या होता है, ठीक है, देखो ये लग गया हॉरिजॉन्टल टैग, यहाँ भी लग गया। तो वही मैं कह रहा हूँ, एक टैग के अंदर मल्टीपल टैग्स हो सकते हैं, ठीक है, एक टैग के अंदर एक और टैग हो, उस टैग के अंदर एक और टैग हो, उस टैग के अंदर एक और टैग हो। तो ये हायरार्की जहाँ तक लेके जाना चाहो लेके जा सकते हो, ठीक है। और दूसरा, ये टैग्स ना भी हो तो डायरेक्टली टेक्स्ट भी हो सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ से ये बिग रिमूव कर दूँ, ठीक है, तो ये मैं अगेन बताया चलूँ, ये रटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लो यार कि ये टैग्स करते क्या हैं। ये स्लाइड्स में दे दूंगा, स्लाइड्स में प्रॉपर्ली लिखा हुआ है कि भाई ये टैग क्या करता है, ये टैग क्या करता है, बस वो देख के तुम लोगों ने जो है ना टैग्स अप्लाई करने हैं, बस दैट्स इट। रटने की ज़रूरत नहीं है।
ये टैग्स आप लोग को ऑटोमेटिकली खुद ब खुद याद हो जाएंगे जब आप लोग वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट करते रहोगे, ठीक है। ये टैग्स बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स की प्रैक्टिस भी करते हो ना, तो बेसिक फार्मूलाज तो आप लोग को प्रैक्टिस करने से ही याद हो जाते हैं, तो इट्स जस्ट लाइक मैथ्स, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करने से खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। अगर आप इस माइंडसेट से यहाँ पे बैठे हुए ना कि भाई सिर्फ हम लेक्चर सुनेंगे और हमको चीज़ें आ जाएंगी, तो डेफिनेटली नहीं आएंगी। ये फील्ड ही ऐसी है कि भाई इसमें 40% लेक्चर है, 50% लेक्चर है और 50% आपकी अपनी प्रैक्टिस है। अच्छा, अब लेट्स सपोज़ मैं ये चाह रहा था कि यार यहाँ पर ना ये जो पैराग्राफ, इस एचआर को रिमूव कर देते हैं, ऐसे ही फजूल लग रहा है। ये कोड भी मैं ना आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग के लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा इसको देख के चीज़ें वगैरह करना। तो मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि यार ये जो पैराग्राफ है ना, ठीक है, या लेट्स सपोज़ मैं ये चाहता हूँ ये सिट और इलिट के दरमियान जो है ना ढेर सारी स्पेस हो, ठीक है, ढेर सारी स्पेस हो। ये तो अभी सिर्फ एक स्पेस है ना, मैं चाहता हूँ उसके दरमियान ढेर सारी स्पेस हो। तो स्पेस देने का सबसे बेहतरीन, आप लोग यही सोचोगे ना भाई यहाँ पे आ तू यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या करो, ये ढेर सारी स्पेस दे दी मैंने, ठीक है, यहाँ पे मैंने ढेर सारी स्पेस दे दी। तो क्या ये स्पेस शो होगी मेरे पास इसके अंदर, ब्राउज़र के अंदर? तो देखो वहाँ पे कोई स्पेस वगैरह शो नहीं हो रही, वो वैसे का वैसा ही है। और अगर मैं वापस VS कोड पे लेके जाऊँ तो उसने दोबारा उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आया उसको, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आप ढेर सारी स्पेस दे सको, यानी कि एग्जैक्टली जिस तरह से आप सेटिंग्स अप्लाई करना चाहते हो, यानी ढेर सारी स्पेस भी हो उसके अंदर, और मतलब इस तरह की कुछ चीज़ करना चाहते हो अगर आप, ठीक है, आप मल्टीपल स्पेसेस वगैरह देना चाहते हो, इस तरह से कुछ करना चाहते हो, तो आप एक और टैग है, पी टैग की ही तरह काम करता है एग्जैक्टली, ठीक है। बट उसमें यह होता है कि अगर आप मल्टीपल स्पेसेस देना चाहते हो, ठीक है, तो आप दे सकते हो उसके अंदर, ठीक है। जितनी स्पेसेस दोगे वो उतनी स्पेसेस ही कंसिडर करेगा, ठीक है। तो उस टैग का नाम होता है हमारे पास ये प्री टैग, ठीक है। उसके लिए हम जो टैग इस्तेमाल करते हैं वो प्री टैग इस्तेमाल करते हैं। इट वाज एग्जैक्टली लाइक पैराग्राफ टैग, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक और प्री टैग बना लें, सही है, इधर मैं एक और एचआर बना लेता हूँ। और अच्छा यार, एक और एक्सटेंशन है, ये दो एक्सटेंशंस लाजमी अपने पास जो है ना इंस्टॉल कर लो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी ना तुम लोग की। एक तो लाइव सर्वर है, ठीक है, दूसरा ये प्रिटियर है, ठीक है, ये प्रिटियर, ठीक है, ये लाजमी ना अपने पास इंस्टॉल कर लेनी है तुम लोगों ने। ये प्रिटियर क्या काम करता है कि यार ऑटोमेटिकली ना मेरा कोड को खुद ब खुद ही फॉर्मेट कर देता है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये बॉडी टैग एग्जैक्टली लाइंड है यहाँ पे, ठीक है, ये फॉर्मेटेड है। फिर जो अगला कंटेंट उसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, वो एग्जैक्टली इसके अंदर लिखा हुआ है, यानी काफ़ी जो है ना खूबसूरत करके दिखाता है आपके कोड को, ठीक है। तो ये प्रिटियर जो है ना एक्सटेंशन अपने पास इंस्टॉल कर लेना, और दूसरी एक्सटेंशन जो बताइए लाइव सर्वर वो भी इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। और भी काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशंस हैं, अभी आप लोग को सिर्फ यही दो एक्सटेंशंस बता रहा हूँ क्योंकि आपको सिर्फ इन्हीं दो एक्सटेंशंस की ज़रूरत है। आहिस्ता आहिस्ता जाके आपको बाकी एक्सटेंशन, हाँ एक और एक्सटेंशन ये भी डाउनलोड कर लेना अपने पास, ऑटो क्लोज टैग वाली एक्सटेंशन ये भी डाउनलोड कर लेना। मैं सारी ना एक लिस्ट बना के आप लोग को शेयर कर दूँगा, जो एक्सटेंशन आप लोगों ने डाउनलोड करनी है, स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर दूँगा। तो वो अपने पास डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। अच्छा, उसके बाद मैंने बात की प्री टैग की, सही है, ये मैंने PRE लिखा, एंटर प्रेस किया, उससे मुझे ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर दिया था कि भाई आपने प्री टैग इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर ये चीज़ हटानी हो ना यहाँ से जो ये आ रहा है, तो इसको सिंपली क्लिक कर दो यहाँ पे, तो ये हट जाएगी, सही है। और थोड़ा जूम वगैरह कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट, और ये कंट्रोल शिफ्ट प्लस करोगे तो ये थोड़ा जूम हो जाएगा आपका ये VS कोड, ठीक है। तो हेलो, ये कुछ डमी टैक्स ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, $20। मैं चाहता हूँ ये डॉलर और ये सेट के दरमियान ना ढेर सारी स्पेस हो। अब देखना ज़रा जाके, ये देखो ज़रा, इसके दरमियान आ गई ढेर सारी स्पेस, समझ आई बात की। तो किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे? कोई और फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं टैग्स के बगैर, जैसे कहीं से कॉपी पेस्ट करके? हाँ, हम डेफिनेटली कोई और फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यार देखो ना। अच्छा, रिजवान, आफ्टर दिस ब्रीफ एक रिकैप ओवरऑल दे देना फ्रॉम स्टार्ट के हमने क्या क्या सीखा। ओके यार, मैं दे दूँगा, ठीक है। मेरा ख्याल है आज यहीं तक काफ़ी है, इतने टैग्स ही काफ़ी हैं प्री टैग तक। अगला टैग्स कौन से हैं हमारे पास? एंकर टैग है, एंकर टैग मैंने कल समझाया था ना आप लोग को, तो वो टैग भी आपने अपने टास्क में इस्तेमाल करना है। मैं टास्क ब्रीफ करके आप लोग को बता दूंगा। अच्छा, तो इस भाई का क्वेश्चन ये है कि यार ये जो फ़ॉन्ट्स वाला जो आपने बोला ना कि भाई हम लोग फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे वो पॉपिन्स होता है, सैंस सेरिफ होता है, जिन डिफरेंट फ़ॉन्ट्स आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी इस्तेमाल करते हैं ना, तो उस तरह के डिफरेंट फ़ॉन्ट्स अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो ना, उसके लिए आपको CSS लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब फ़ॉन्ट्स भी क्या है, डिज़ाइनिंग है ना, फ़ॉन्ट भी डिज़ाइनिंग में आ जाता है। तो मैंने आपको बताया डिज़ाइनिंग वाला सारा काम किसका है? CSS का है, ठीक है। तो उसके लिए आप CSS यूज़ करोगे, समझ आ गई बात की। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद एक और छोटा सा सेशन मैं रख दूँगा, ठीक है, जिसमें पता नहीं किसी ने सवाल किया था ग्रुप में मेरे से कि भाई ऑनलाइन वर्क के हवाले से थोड़ा बहुत गाइड कर दें कि वो सब कुछ कैसा होगा। तो एक और सेशन मैं रख दूँगा इसके बाद, ठीक है।
और उसके हवाले से भी मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगा इन सब चीज़ों के हवाले से। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक और सेशन में भी रख के ना, यानी एक और लिंक शेयर कर दूँगा जैसे ही लिंक एक्सपायर होता है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले मैं आपको बता दिया कि भाई हेडिंग टैग्स क्या होते हैं। हेडिंग देनी है तो आप लोग हेडिंग टैग इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद पैराग्राफ टैग के बारे में बताया, अगर कोई पैराग्राफ लिखना है अपनी वेबसाइट के अंदर, कोई पैराग्राफ डालना है तो आप पैराग्राफ टैग इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, फिर मैंने बताया अगर टेक्स्ट को बिग करना है आपने, तो थोड़ा फॉन्ट साइज़ उसका इंक्रीज़ करना है, टेक्स्ट को थोड़ा बहुत बड़ा दिखाना है तो आप बिग टैग इस्तेमाल कर सकते हो। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि एक टैग के अंदर मल्टीपल टैग्स हो सकते हैं आपके। ठीक है, जिस तरह पैराग्राफ के अंदर मैंने बिग टैग डाला है, ठीक है, मैंने बी आर टैग डाला है, उसके अंदर एच आर टैग डाला है, स्मॉल टैग डाला है इस पैराग्राफ टैग के अंदर। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ टैग यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे आके एंड हो रहा है। ठीक है, सारा का सारा पैराग्राफ उसके अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद ये मैंने आपको बताया कि भाई एक टैग के अंदर मल्टीपल टैग्स हो सकते हैं ना, तो ये देखो, ये बी टैग बिग के अंदर मैंने बी इस्तेमाल किया है, उसके बाद मैंने बी के अंदर आई इस्तेमाल किया है, फिर यू इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये बी स्टैंड्स फॉर बोल्ड, आई स्टैंड्स फॉर इटैलिक, यू स्टैंड्स फॉर अंडरलाइन। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आपको थोड़ा बताया कि भाई अगर आपने लाइन ब्रेक करनी है तो उसके लिए आप बी आर टैग इस्तेमाल कर सकते हो। और कुछ टैग्स सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं। ठीक है, जो इस तरह अपने में ही जो है ना यहाँ पे बंद हो जाते हैं, यानी इनको कोई क्लोजिंग टैग नहीं था। जैसे बी टैग देख रहे हो ना, इसका एक स्टार्टिंग ओपनिंग टैग है, इसका क्लोजिंग टैग है। इसका देखो ये ओपनिंग टैग तो है लेकिन इसका कोई क्लोजिंग टैग आपको नज़र में नहीं हो रहा। तो कुछ टैग्स क्या होते हैं हमारे पास, सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो कुछ टैग्स हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग होते हैं और कुछ टैग्स हमारे पास ओपनिंग भी होते हैं और क्लोजिंग भी होते हैं। ठीक है, जिस तरह पी टैग हो गया, बी टैग हो गया, स्मॉल हो गया, बिग हो गया। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आप लोग को बताया कि एच आर टैग क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रूलर। अगर आप चाहते हो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए आपकी वेबसाइट के ऊपर तो वो आप जो है ना उसके एच आर टैग के ज़रिए कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई अगर आप चाहते हो कि ढेर सारी स्पेस डाल दो अपने पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, मैंने अब दिखाया ना पी टैग के अंदर, तो आप वो ढेर सारी स्पेस डालो तो वो उसको कंसिडर करता ही नहीं है। हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट एक स्पेस को कंसिडर करता है, बाकी स्पेसेस को वो कंसिडर करता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आप जितनी स्पेस देना चाहो और उतनी स्पेस कंसिडर भी हो तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, प्री टैग इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो मैंने आज आप लोग को समझाई हैं। सही है।